Hello students, today we are going to discuss remaining topic of nephron. In our last class we discussed about nephron structure. As we know, nephron has two parts, okay? One is known as renal corpuscle, that is also known as Malpighi body, and another part is known as renal tubules, okay students? Now let's start with the renal tubules. This cup shaped cavity is known as Bowman's capsule, जो कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे. And the inner wall of this Bowman's capsule, that is known as visceral wall, and outer was parietal wall. Okay, extended part of Bowman's capsule, there is a tube shaped structure जो कि coiled है, that is known as PCT. Full form is proximal convoluted tubule. PCT का मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्प्शन करना. रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का करेगा? PCT रीएब्जॉर्प्शन करता है उन सब्सटेंसेस का जो कि हमारी बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट में थे. जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, आपने खाना खाया, ओके? खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल बूस्ट हुआ. ग्लूकोज लेवल जब आपका बूस्ट हुआ तो आपकी किडनी ने ग्लूकोज को एक्सक्रीट कर दिया, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, आफ्टर 120 mg से भी ज़्यादा हो गया पर 100 ml. किडनी ने उसे एक्सक्रीट कर दिया. आपका ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाएगा. उस टाइम पर आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट होगी, ओके? उस टाइम पर तो आपके ब्लड में कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं है, तो उस टाइम पर आपका जो पीसीटी है वो जितना भी फिल्टर हुआ ग्लूकोज है उसको रीएब्जॉर्ब करेगा. ओके, सेम एज सम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन. ओके, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन किसका काम होता है? पीसीटी का. तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स cuboidal epithelial tissues. Okay, cuboidal epithelial because they are cube shaped and they have microvilli. Microvilli के बिना रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा. पीसीटी में क्या प्रेजेंट होंगे? अप ऑफ ब्रश बॉर्डर cuboidal epithelium. ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. अगर किसी सेल के एक साइड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं तो हम उन सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल्स बोलेंगे. बिकॉज ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल है तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज. पीसीटी के बाद एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर that is known as descending limb. और स्टूडेंट डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर दो टाइप के पार्ट्स हैं. एक है थिक पार्ट, ओके, और अनदर इज थिन पार्ट. तो जो थिक पार्ट है ये किसका पार्ट है? डिसेंडिंग लिम्ब का है. ये पीसीटी का पार्ट नहीं है. पीसीटी टिल जहां तक ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वहां तक पीसीटी है. उसके बाद थिक पार्ट शुरू हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब का. डिसेंडिंग लिम्ब पूरा ये यहां से लेकर यहां तक डिसेंडिंग लिम्ब है स्टूडेंट्स. और इसका जो थिक पार्ट है इसका डायमीटर और पीसीटी का डायमीटर सेम होगा विद सेम टाइप ऑफ सेल्स. यानी कि क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहां तक प्रेजेंट होंगे? थिक पार्ट तक. एंड उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर थिन पार्ट प्रेजेंट है. थिन पार्ट. ओके स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो पीसीटी है एंड जो थिक पार्ट है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है. हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. अब हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी जगह पर है तो क्या कर रहे होंगे? क्यों है? बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो मतलब यहां पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है मूवमेंट, मीन्स जो
पीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा रीएब्जॉर्प्शन है? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव प्रोसेस। यानी कि पीसीटी से लेकर थिक पार्ट तक कैसा मूवमेंट है? एक्टिव मूवमेंट है। एंड जो थिन पार्ट है स्टूडेंट्स, थिन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम, तो स्क्वामस एपिथेलियम्स है। यहाँ पर माइक्रोविलाई कैसे हैं? फ्यू, बहुत कम नंबर में माइक्रोविलाई हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कम नंबर में माइक्रोविलाई हैं एज कंपेयर टू पीसीटी सेल। एज कंपेयर टू पीसीटी सेल, जो थिन पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब का जो थिन पार्ट है, इसके पास, इस सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स है वो भी नंबर में कम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा एंड अदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी कम होंगे। तो लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर लेस नंबर में है तो यहाँ पर कैसी मूवमेंट ज्यादा होगी? पैसिव। ओके, वाटर का मूवमेंट पैसिव होगा या अदर कोई भी चीज है पैसिव होगा। यहाँ पर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना स्टूडेंट, वो किसके लिए रिक्वायर्ड है? आयन के एक्सचेंज के लिए। क्योंकि आयन का जो एक्सचेंज है वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस आयन का होगा और पैसिव प्रोसेस अदर सब्सटेंसेस के लिए होगा। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब हम रीएब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीजें और डिटेल्ड में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग यही याद रख लीजिए। एंड देन फिर ये लूप ऑफ हेनले है। फिर शुरू होता है असेंडिंग लिम्ब। दिस इज असेंडिंग लिम्ब। और स्टूडेंट, असेंडिंग लिम्ब में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थिन और एक होता है थिक। ये कैसा है? थिन। तो थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग और थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग बोथ किसके बने होंगे? स्क्वामस एपिथेलियल। और जिनके दे हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्यू और लेस नंबर ऑफ माइक्रोविलाई। ओके, इसके बाद जो थिक पार्ट है, थिक पार्ट, इस पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? अगेन यहां पर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। कैसे सेल्स है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। और इसका जो असेंडिंग लिम्ब का जो थिक पार्ट है और डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डायामीटर है वो कैसा होगा? सेम एज थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। और डीसीटी का जो पार्ट है, दोनों का जो डायामीटर है वो कैसा होगा? सेम। कलेक्टिंग डक्ट किसको बोलेंगे? जो नेफ्रॉन डीसीटी की ओपनिंग जिस ट्यूब में होगी, जहां से ये जो भी फिल्ट्रेशन है वो माइनर कैलेक्स की तरफ मूव करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल्स? दे हैव कॉलुमिनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल। लास्ट जब मैंने ओवरव्यू बताया था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कलेक्टिंग डक्ट में अप टू 90 नेफ्रॉन्स की ओपनिंग होती है। 19 डीसीटीज आर ओपन इनटू अ वन कलेक्टिंग डक्ट। तो स्टूडेंट सपोज करो ये एक डीसीटी है, ये दो सेकेंड डीसीटी, थर्ड डीसीटी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऐसे करके बहुत सारी डीसीटी एक ही कलेक्टिंग डक्ट में अगर ओपन हो रही हैं तो हम उस ट्यूब को, स्टूडेंट उस ट्यूब को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट स्टूडेंट्स। ओके, पूछा जाता है डक्ट ऑफ बेलेनी मीन्स कि जब एक ही कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन्स की ओपनिंग हो रही है, उस डक्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ बेलेनी। तो स्टूडेंट्स, बाउमेन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेशन मूव करेगा किसकी तरफ? पीसीटी की तरफ। पीसीटी से ये
फिल्ट्रेशन किस तरफ मूव करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ। डिसेंडिंग लिम्ब से होते हुए वो लूप ऑफ हेनले से वो जाएगा असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलेक्सी, माइनर कैलेक्सी से मेजर कैलेक्सी, और देन फिर यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा फॉर टेम्पररी पीरियड। ओके, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इट कैरीज O2 रिच ब्लड, और इसके बाद ये किस में डिवाइड होती है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का नंबर कितना होता है स्टूडेंट? दे आर 50 इन नंबर, नॉट मोर देन दैट। एंड देन वो फिर क्या बनाती है? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल दोबारा डिवाइड होती है सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज पीसीटी से होते हुए, डीसीटी से होते हुए, ये इसके चारों तरफ एक कॉइल फॉर्म करती हैं। किसकी? जो डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन ये दोनों रीजॉइन करती हैं और रीनल वेन बनाती हैं, रीनल वेन। और ये रीनल वेन स्टूडेंट्स इंफीरियर वेना कैवा में जाकर पोर किया मिलती है। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। Okay, this is the whole nephron structure. I hope you like it.